Okay, good morning everyone. So today, we have completed the first chapter. So today we'll start the second chapter of your class 9 physics, which is known as force and laws of motion. तो जैसे कि हम लोग मोशन के बारे में पहला चैप्टर में पढ़ लिए, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, और क्या पढ़े हम लोग, इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़े, फिर ग्राफ देखे, बहुत न्यूमेरिकल्स किए। तो आज चलते हैं जो मोशन हम लोग इससे पहले चैप्टर में पढ़े। मैं क्या बताया था मोशन का डेफिनेशन पहला दिन में? द चेंज इन पोजिशन बाय एन ऑब्जेक्ट इन रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आप खड़े और ट्रेन जा रहे हैं तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है विद रेफरेंस टू मी, मेरे रेफरेंस से। मैं रेफरेंस मतलब मेरे हिसाब से वो चेंज हो रहा है, तो वो मोशन कर रहा है, ठीक है कि नहीं। बट वो मोशन तो कर रहा है, बट उसका कॉज क्या है, कॉज ऑफ मोशन, वो कौन करवा रहा है मोशन। आप बोलोगे सर उसका इंजन है, ठीक है इंजन है, मेरे को समझ में आया, इंजन में वहाँ पे पेट्रोल जल रहा है, वो हो रहा है, बट कॉज क्या है, मोशन कौन करवाता है, रियल कॉज ऑफ मोशन क्या है। एवरीथिंग में एक कॉज होता है, पर्टिकुलर कॉज। मोशन का क्या कॉज है, तो कॉज के बारे में पढ़ेंगे। वो जो कॉज है मोशन का, वो है फोर्स। जो मोशन करवाता है या स्टेट ऑफ मोशन चेंज करवाता है, हम लोग बहुत सारा स्टेट पढ़े थे। क्या क्या स्टेट ऑफ मोशन है? रेस्ट एक है, मूव नहीं करना। एक हो गया यूनिफॉर्म मोशन, जब मूव कर रहा है बट यूनिफॉर्मली कर रहा है। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है कि नहीं। सो दिस ऑल आर स्टेट ऑफ मोशन। बहुत सारा स्टेट है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में 2 टाइप का बताया, आइसोलेटेड, डिसोलेटेड। तो जो स्टेट ऑफ मोशन को जो चेंज करवाता है उसको बोलते हैं फोर्स, ठीक है। वो मैं बोला, आपका बुक क्या बोलता है? फोर्स क्या है? any kind of pull or push which causes, क्या क्या कॉज होता है? पहला कॉज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन होता है। चेंज इन सेफ, इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। जैसे कि अगर आपको एक बैलून दूँ, उसको आपके बुक में एग्जांपल दिया, बैलून दूँ उसको मैं, आप दबा दोगे तो क्या होगा, बैलून चिपक जाएगा, वहाँ पे मोशन नहीं हो रहा है मगर फोर्स अप्लाई हो रहा है। एक स्प्रिंग दूँ, उसको दबाओगे या लंबा करोगे तो वहाँ पे भी शेप चेंज हो रहा है, डिफॉर्मेशन, तो फोर्स के वजह से हो रहा है, ठीक है। चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन क्या है? जैसे कि आप रथ यात्रा में क्या करते हो, जगन्नाथ जी को पुल करते हो, तो क्या होता है, वो रेस्ट में रहते हैं। जब घंटी बजाते हैं तो पुल करते हो, तो रेस्ट से मोशन में आ जाता है, कुछ वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है, तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है कि नहीं। रेस्ट से वेलोसिटी में आना, जीरो वेलोसिटी से कुछ वेलोसिटी गेन करना, उसको भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसको सब कौन कराता है? एक फोर्स कराता है। कुछ पुल और पुश जहाँ पे होता है उसको फोर्स बोला जाता है। वो फोर्स के वजह से स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, नहीं तो डिफॉर्मेशन होता है। समझ में आया? कहीं कहीं पे डिफॉर्मेशन भी नहीं होता है। जैसे कि मैं इसको क्या हो रहा है, इसमें ना मोशन हो रहा है ना डिफॉर्मेशन हो रहा है डिफॉर्मेशन, पार्टिकल्स में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है कि नहीं। तो मोशन, फोर्स मतलब जहाँ पे पुल एंड पुश हो, ठीक है। तो ये है फोर्स का डेफिनेशन, और कुछ नहीं है। तो फोर्स 2 प्रकार के होते हैं, जो कि आपका बुक बोल रहा है 9th क्लास का। देखो मैं जनरली 11th क्लास को पढ़ाता हूँ, 9th क्लास को पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो बुक पढ़ के आया। तो ये हो गया
बैलेंस्ड, दो टाइप का फोर्स होता है, एक हो गया बैलेंस्ड फोर्स और एक हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है कि नहीं? बैलेंस्ड फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स कुछ नहीं है इसमें। देखो एग्जाम्पल, एक लकड़ी था, लड़की नहीं, ऊँट था, लकड़ी, और यहाँ पे एक बच्चा था जिसको इसको पकड़ा है, और यहाँ पे एक बच्चा है, ये छोटू है, ये मोटू है। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं। थोड़ा मोटू है तो पुल कर रहे हैं। आप बोलो अगर छोटू और मोटू पुल करेंगे तो ये मोटू की तरफ जाएगा कि नहीं? क्योंकि मोटू थोड़ा ज़्यादा पावर मतलब एनर्जी लगा रहा है, थोड़ा ज़्यादा जोर से पुल कर रहा है, तो वो जो पुल करना है उसको फोर्स बोला जाता है। सपोज मोटू वाई पुल कर रहा है, छोटू एक्स पुल कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोटू की तरफ चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स बाय, इसको एप एम करते हैं मोटू, ये एप सी करते हैं छोटू, तो फोर्स बाय मोटू इज ग्रेटर देन फोर्स बाय छोटू। ठीक है कि नहीं? तो इसको अनबैलेंस्ड फोर्स बोला जाता है, जब फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल ना हो। ठीक है, मैं और एक मोटू ले आया, ये मोटू, फिर सपोज एक छोटू थोड़ा मोटा हो गया, तो अभी दोनों इक्वली पुल कर रहे हैं, तो जब फोर्स बाय मोटू इज इक्वल टू फोर्स बाय छोटू हो जाएगा तो उसको बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। तो दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे तो देखो इस केस अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या हो रहा था, मोटू की तरफ ये जो काट है चला जा रहा था। जब बैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा, ये भी जितना लग रहा है, ये मूव नहीं करेगा, है कि नहीं? मूव नहीं करेगा। तो इससे क्या डेफिनेशन आता है, देखो इसको मिटा देते हैं। बैलेंस्ड फोर्स में स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं होता है, देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन इन केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है कि नहीं? मैं एग्जांपल बताऊंगा। अनबैलेंस्ड फोर्स में स्टेट ऑफ मोशन चेंज होते हैं। इसका एग्जांपल देखो, जिस चीज़ को आप दुनिया में देख रहे हो ना, जो भी चीज़ खड़ा है उसमें बैलेंस्ड फोर्स है। ये चीज़ देखो, पेन दिखाई दे रहा है, अभी मोशन क्यों नहीं कर रहा है, बता सकते हो? बता सकते हो? देखो ये पेन को कोई एक चीज़ टान रहा है नीचे, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। इसके बाद का चैप्टर है, पढ़ेंगे। तो हर चीज़ को टानता है या अर्थ, उसको ग्रेविटेशन सुने होगा किधर से। तो ये पेन को ये ग्रेविटेशन टान रहा है, उसको मैं क्या हूँ, पकड़ा हूँ, मतलब क्या हूँ, जितना जोर से टान रहा है मैं उतना फोर्स ऊपर दे रहा हूँ उसको, मेरा हाथ दे रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है मगर दे रहा है, सेम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स दे रहा है, तो इसलिए ये रेस्ट में है। अभी मैं इसको छोड़ दिया, नीचे चला गया, देखो ये है, मैं सिंपल एग्जांपल, बैलेंस अनबैलेंस। अभी क्या है, बैलेंस्ड है, ये एक्चुअली नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, अर्थ तो इसको टान रहा है, मैं उसको रोका हूँ क्योंकि जितना अर्थ टान रहा है मैं उतना ऑपोजिट मेरा हाथ फोर्स दे रहा है। अगर मैं इसको निकाल दूँ तो नीचे चला गया है। क्यों चला गया नीचे? क्योंकि मेरा हाथ का जो ऑपोजिट फोर्स था वो रुक गया। तो अभी बैलेंस था, अभी कुछ फोर्स नहीं है। ठीक है कि नहीं? वैसे ही हर चीज़ दुनिया में, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कि आप वहाँ पे बैठ के वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो अंदर क्यों घुस नहीं जा रहे हो? क्योंकि आप जहाँ पे बैठे हो वो आपको ऑपोजिट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दे रहा है। आप फोर्स देते हो, जानते हो, जब बैठते हो देखोगे आप किसके थाई में जाके बैठ जाओगे। ठीक है, तो पेन होता है कि नहीं? आपके ऊपर कोई बैठ जाता है तो पेन होता है कि नहीं? क्योंकि वो फोर्स देता है आपके थाई के ऊपर। ठीक है, तो हर चीज़ में जहाँ पे बैठे हो आप, वहाँ से एक फोर्स मिल रहा है, अपोजिट फोर्स, जितना आप उतना दे रहे हो, तो इसलिए वो बॉडी, आप वहाँ पे मोशन नहीं हो रहा है। हर ऑब्जेक्ट, अर्थ में कुछ चीज़ खड़ा है, अर्थ को आप कुछ फोर्स देते हो, अर्थ आपको
कुछ फोर्स देता है, जो नॉर्मल फोर्स बोल रहे थे, ये इक्वल रहता है। समझ में आया? अगर किस चीज़ को मूव करवाना है, स्टेट ऑफ मोशन में लाना है, चेंज करवाना है स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट से यूनिफॉर्म वेलोसिटी या रेस्ट से आगे मूवमेंट करवाना है, तो आपको अनबैलेंस्ड फोर्स देना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? तो अनबैलेंस्ड फोर्स इज द कॉज फॉर मोशन, कॉज फॉर द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन मैनी थिंग में बताया, सिंपल थिंग। समझ में आया? ओके, चलो, सिंपल थिंग से कुछ है नहीं। आपका बुक में इतना कुछ लिखा है, मैं शॉर्टकट में बता दिया। समझ में आया तो बड़ी बात है। इतना लिखा है नहीं लिखा है, उसको पढ़ने ना पढ़ने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको बोला जाता है। बताऊंगा इनर्शिया क्या है, धीरे धीरे चलेंगे, कुछ चिंता नहीं। वीडियो 30 मिनट का हो, 25 मिनट का हो, आपको समझ में आना चाहिए, है कि नहीं? तो आज हमारा लास्ट क्लास है फॉर द स्टूडेंट हु ऑल आर वाचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। आज से आपको पे करना पड़ेगा। जो क्लास 9 का जो फीस है आपका, टोटल फीस है 2999। ठीक है कि नहीं? ज़्यादा नहीं है। आपको मैथ फुल कंप्लीट किया जाएगा, साइंस एंड इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होगा बिफोर 15 ऑफ जून। उसके बाद जुलाई 1 से आपका रेगुलर क्लास शुरू होगा, जहाँ पे मैथ, साइंस और इंग्लिश और एसएसटी पढ़ाया जाएगा। हफ्ते में 4 दिन क्लास होंगे, साल भर पढ़ाए जाएंगे। मैं जो पढ़ाया उसको रिपीट करूँगा। अभी थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे हर दिन हम न्यूमेरिकल करते हुए चलेंगे। ठीक है कि नहीं? कुछ फास्ट नहीं जाएंगे। समझ में आया? सो हु ऑल वांट टू कंटिन्यू दिस समर कोर्स हैव टू पे सम अमाउंट फॉर दिस। हम 15 डेज आपको फ्री दे चुके हैं। आपका क्या फीडबैक है दे सकते हो। ठीक है, आई विल मीट यू इफ़ यू पे मी। ठीक है कि नहीं? क्योंकि हम लोग जो वेबसाइट में चलाते हैं उसका कुछ पेमेंट बहुत देना पड़ता है हर महीने। टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं। सो वी आर टेकिंग एज मिनिमल एज पॉसिबल। ठीक है कि नहीं? चलते हैं आगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। देखिए, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? क्या है बच्चे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? कुछ है नहीं, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। मैं एक एक्सपेरिमेंट कराता हूँ, आपके बुक में है, उसमें ज़्यादा डीप जाने का ज़रूरत नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट क्या था मैं बताता हूँ। एक साइंटिस्ट नाम था 500 साल पहले, 1564 या कुछ में, गैलीलियो गैली। ठीक है नहीं? गैलीलियो गैली था, हाँ गैलीलियो गैली था, एक साइंटिस्ट थे। वो एक एक्सपेरिमेंट किए कि एक मार्बल बॉल लाए और एक मार्बल का फ्लोर लाए। उसमें क्या किए, वो एक मार्बल बॉल को छोड़ दिए। तो जब छोड़ दिए तो नीचे आया, फिर ऊपर चढ़ गया। 2 स्लोप बनाए, इधर एक इधर एक। ठीक है ना? तो जब छोड़ दिए नीचे आया। आप कभी देखे हो, आप लोग तो स्कूल में होता होगा, बहुत सारे स्कूल में ऐसे बैठ जाते हैं तो नीचे चले जाते हो अपने आप। वही सेम चीज़ इधर हुआ, तो बॉल नीचे आया। तो इसको एक्चुअली मैं आपको बताया, स्टेट ऑफ मोशन को कौन चेंज करवाता है? एक अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ पे इनिशियली क्या था, बॉल। आप जब इनिशियली बैठते हो वहाँ पे, फिर जब आप फ्रीज होकर देते हो तो नीचे चले जाते हो। वैसे ही बॉल इनिशियली रेस्ट में था, फिर मोशन में आया, कुछ वेलोसिटी एक्वायर्ड किया, मोशन चेंज हुआ ना, रेस्ट से कुछ मोशन हुआ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? एक चीज़ ग्रेविटेशनल है, आगे पढ़ेंगे, अभी दिखा नहीं रहा हूँ। तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाए। आप भी जैसे ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाते हो। तो नीचे आया, फिर ये बॉटम तक आया, फिर ऊपर चला गया। अभी बोलोगे सर ऊपर जाने के लिए कौन फोर्स दिया उसको? कौन सा अनबैलेंस्ड फोर्स है पूछोगे? ठीक है कि नहीं? अनबैलेंस्ड फोर्स है। कौन सा अनबैलेंस्ड फोर्स है? फिर ऊपर तक गया, मैं बताऊंगा। देखो, ऊपर तक गया, फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका स्लोप थोड़ा डाउन कर दिया। ये वाला ठीक है,
स्लोप थोड़ा डाउन कर दिया, देखा कि स्लोप डाउन करने से वो क्या सेम हाइट तक जाता है, हाँ सेम हाइट तक गया, फिर और घटा के फिर स्ट्रेट कर दिया। जब स्ट्रेट कर दिया तो वो चलता गया। यहाँ पे क्लाउज है, ये जो सब हो रहा है यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस में हो रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, जहाँ पे हमारा हर जगह में फ्रिक्शन होता है, समझ में आएगी ना। दुनिया में फ्रिक्शनलेस सरफेस अवेलेबल नहीं है, मगर ये हम एक्सपेरिमेंट के लिए बोल रहे हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस था। तो ये आया नीचे तक, फिर चलता गया और रुका ही नहीं। जैसे ये एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, पहला स्लोप थोड़ा हाइट में था, पूरा हाइट में गया, फिर थोड़ा स्लोप डाउन किए तो तब भी ये थोड़ा हाइट में गया। फिर इसमें क्या हुआ, जब पूरा स्ट्रेट कर दिए तो रुका नहीं है, हाइट तो नहीं है, वो सर्च करने लगा हाइट, तो वो चलता गया। समझ में आएगा नहीं। तो इससे एक चीज़ पता चलता है, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या था, कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स के वजह से स्टेट चेंज हो रहा था, मगर बटन से लेके आगे तक देयर इज नो फोर्स, नो अनबैलेंस्ड फोर्स, स्टिल इट इज गोइंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मेरे को बताओ एक्चुअली क्या हो रहा है ना, यहाँ से ये चीज़ सुनो, ये एक्सपेरिमेंट कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझो, फिर मैं आसान से समझाऊंगा। यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मोशन किया, कुछ वेलोसिटी एक्वायर्ड किया। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 था, नीचे तक आने तक वेलोसिटी v हो गया, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है। हम पढ़े थे v = u + at, कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेशन होगा, इनिशियल 0 था तो कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगा, तो कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे, नीचे तक v आया, हम पढ़े थे मोशन चैप्टर में, कुछ वेलोसिटी एक्वायर किया। इसके बाद देयर इज नो फोर्स, यहाँ तक कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स था, यहाँ पे फोर्स नहीं है, स्टिल इट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इस एक्सपेरिमेंट से गैलीलियो को समझ में नहीं आया। फिर न्यूटन साहब आए कुछ सालों बाद, कब आए मेरे को भी याद नहीं है, देखना पड़ेगा, साइंस पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं। तो न्यूटन साहब का आके एक लॉ बना दिए जिसको बोला गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, वो क्या बताए, हाँ सर गैलीलियो जी ठीक है आप बताए, फोर्स यहाँ तक आया, कुछ टान रहा था, ग्रेविटेशन टान रहा था, उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था। आप बोले कि इसके आगे तो कोई फोर्स नहीं है, फिर भी ये कैसे चल रहा है एक मोशन में। तो ये जो चल रहा है, ये चलना, ये बॉडी का प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है, देखो अभी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आया, इससे हमको क्या सीखने को मिला, ए ऑब्जेक्ट इन मोशन विल टेंड टू बी इन मोशन इन एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। ये बॉटम में ये ऑब्जेक्ट मोशन में था कि नहीं, एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन will continue to be in uniform motion until, इसमें कट करना पड़ेगा, चलो बताता हूँ। एन ऑब्जेक्ट will remain in rest or uniform motion until and unless an external force is applied। ठीक है कि नहीं। एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहेगा, नहीं तो यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड नहीं होता है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में था और मोशन में रहा जब तक मैं नहीं रोका। मैं जगह में रियल लाइफ में क्या हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है। ये मैं नहीं आता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स रोक देता है जनरली। आप जैसे साइकिल चलाते हो, पेडल रोक दोगे, अगर हमारा फ्रिक्शनलेस ये रहता
तो हमारा गाड़ी चलता जाता, ठीक है कि नहीं। बट फ्रिक्शन के वजह से वो कुछ देर बाद रुक जाता है, रास्ते का फ्रिक्शन और आपका टायर की वजह से वो रुक जाता है, ठीक है कि नहीं। तो ए ऑब्जेक्ट तो एक्सटर्नल फोर्स लगता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो यूनिफॉर्म मोशन में चलता जाता है। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और अगर आप उसमें एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो तो रेस्ट में ही रहेगा। मैं जैसे खड़ा हूँ, मैं खड़ा रहूँगा। तो ये क्यों ऐसा होता है? ये है टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, टेंडेंसी ऑफ ए मास है। ऑब्जेक्ट या मास, मैं भी मास हूँ, हर चीज़ एक मास फिजिक्स में है। तो टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो टेंडेंसी को बोला जाता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया द टेंडेंसी टू रेसिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन मतलब क्या है? रेस्ट से यूनिफॉर्म जाना या यूनिफॉर्म से रेस्ट आना, उसको जो रेसिस्ट करता है उसको इनर्शिया बोलते हैं। हर ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होता है, ठीक है। ये समझ में आया? ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया? गैलीलियो एक एक्सपेरिमेंट किया, पहले ऐसा स्लोप बनाया, वो हाइट में गया, जब स्ट्रेट कर दिया ऑब्जेक्ट चलता गया। ये फ्रिक्शनलेस प्लेटफॉर्म में वो चलता गया। वो जो चलता जा रहा है उसको कौन चला रहा है? तो गैलीलियो कंफ्यूज हो गया। अभी तक देख रहे थे कि चलाने के लिए एक फोर्स चाहिए, ये ऑब्जेक्ट भी गिर रहा है कुछ फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। बट ये केस में क्या हुआ? यहाँ तक मेरे को समझ में आया, ग्रेविटी पुल कर रहा है, यहाँ से आगे कैसे चलता गया? उसमें फोर्स कौन लगा रहा है? वहाँ पे न्यूटन ने एक टेंडेंसी जनरेट किया कि इनर्शिया बोल के। समझ में आया कि नहीं? और मैं खड़ा क्यों हूँ एक जगह में? मैं एक जगह में खड़ा क्यों हूँ? जब तक मोशन नहीं लगेगा मैं जाऊँगा नहीं, ये मेरा टेंडेंसी है। ये एग्जाम्पल बहुत जगह में अप्लाई हो सकता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है कि नहीं? कहाँ पे अप्लाई होगा ये एग्जाम्पल? ये समझ में आया? इनर्शिया उसका ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी है, और टेंडेंसी से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन निकला है कि ऑब्जेक्ट जहाँ पे रहता है वो रहता है, और जहाँ जाना चाहते है वो जाता रहता है, ठीक है कि नहीं? समझ में आया? आया समझ में? देखो अभी देखते हैं, क्या देखते हैं अभी? रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल डेली आप देखते होगे, गाड़ी में कभी बैठे हो बस में? जब बस में बैठे हो और बस शुरू हुआ चलना तो क्या होता है? आप थोड़ा पीछे हो जाते हो, आपका बॉडी पीछे हो जाता है, होता है कि नहीं? वो है इनर्शिया। आपका बॉडी एक पोजीशन में था, बस आगे जाने की कोशिश किया तो आपका बॉडी टेंड करता है वही पोजीशन को आने के लिए, बैक रेस्ट, मूव करना नहीं चाहता है, और उसलिए थोड़ा पीछे हो जाता है, थोड़ा पीछे मूवमेंट करने लगता है। जब बस में जाते हो, ब्रेक होता है तो आप आगे धक्का हो जाता है कि नहीं? कभी कभी वो क्यों होता है? क्योंकि आप का बॉडी आगे जा रहा था, बस रोकने का कोशिश किया तो आप आगे धक्का खा जाते हो। क्यों होता है? देखो मैं बताता हूँ, ये दो केस। आप जब बस में बैठे रहते हो, पहला केस बताया, गाड़ी चलने लगता है तो क्या होता है? देखो मैं बताता हूँ। आपका नीचे वाला पार्ट को एक अनबैलेंस्ड फोर्स मिल गया जो कि मोशन को चेंज करने के लिए कोशिश किया, वो चेंज हो रहा है। बट अपर पार्ट को कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं मिला है, नीचे वाला पार्ट को बस मिला है अनबैलेंस्ड फोर्स जो कि आगे ले रहा है आपका बॉडी पार्ट, और ऊपर वाला पार्ट को कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। तो उसका मोशन और टेंड वो क्या कर रहा है? अपना मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, इसलिए वो पीछे हो रहा है। सेकेंड केस में क्या हुआ? सेम चीज़, बस जा रहा था, आपका बॉडी भी मूव कर रहा था एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। जब सडन हो गया, क्या हुआ? आपका पैर वाला नीचे वाला फुट या बॉडी नीचे वाला पार्ट रुक गया ड्यू टू ए अनबैलेंस्ड फोर्स बाय द बस। बॉडी जा रहा था, बस रोक दिया, बट आपका अपर पार्ट क्या हुआ? को उसको नहीं है तो वो आगे मूव करने लगा, तो आपको लगता है वो आगे धक्का खाया। आप कभी टर्निंग में गए हो, घाटी बोलते हैं, घाटी में गाड़ी, तो आपको ऐसा हो जाता है बॉडी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप एक्चुअली स्ट्रेट जाते हो। टर्न करना मतलब आप हर जगह में आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है गाड़ी का, ऐसा मुड़ जाता है। जब मुड़ जाता है, आप स्ट्रेट जा रहे थे, थोड़ा मुड़ गया,
तो आपका बॉडी क्या होता है, वो स्ट्रेट जाने की कोशिश करता है, और ये पार्ट ऑलरेडी उधर घूम चुका है, तो ऐसा हो जाता है, फील होता है, ठीक है कि नहीं। आपका ये बॉडी इनर्शिया, ये भी इनर्शिया करने का कोशिश करता है कुछ देर, मगर उसको गाड़ी ट्रैक करके ले जाता है, मगर आपका बॉडी में कोई ऐसा नहीं है, तो उसको फील होता है। देन एग्जाम्पल, आपका कार में सीट बेल्ट मारने के लिए क्यों बोला जाता है, इतना फाइन क्यों लिया जाता है, मैं बताता हूँ। जब कार में जाते हो, अगर सपोज एक्सीडेंट हो जाता है कि आप सडन ब्रेक ले लेते हो, आप स्पीड में जा रहे हो 80 किलोमीटर पर आवर में, सडन ब्रेक दे दिए, तो क्या होगा, मे भी आपका नीचे पार्ट बॉडी का रुक जाएगा, ठीक है कि नहीं। हाँ, आगे वाला पार्ट जो इनर्शिया, उसका टेंडेंसी है आगे जाने का कोशिश करेगा, तो वो आगे चला जाएगा, ये बॉडी आगे निकल के आप उसके कांच से बाहर हो जाओगे। तो इसलिए एक सीट बेल्ट ले देते हैं, तो इवन इफ जब ब्रेक दे देते हो, तो इनर्शिया की वजह से जो मूवमेंट है हमारा बॉडी का, टेंडेंसी टू मूव, उसको रोकता है एक अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या है वो, सीट बेल्ट, वो एक फोर्स देता है, तो आप रुक जाते हो, समझ में आया। तो ये जो इनर्शिया का टेंडेंसी की वजह से बॉडी आइदर मूवमेंट में है तो मूव करता रहेगा, अगर रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहने का कोशिश करेगा। एग्जाम्पल, रेस्ट में रहने का एग्जाम्पल मैं बताया, बस में आप बैठे हो, सडन बस चलने लगा, आप पीछे होने का कोशिश करते हो, तो वो हो गया रेस्ट में। मोशन में है, आप बाइक, ये एग्जांपल बताया सीट बेल्ट का, मोशन में है ऑब्जेक्ट, आप ब्रेक दे देते हो तो सीट बेल्ट रहेगा, तो रुक जाता है, उसलिए सीट बेल्ट। तो हो गया ये पहला लॉ ऑफ मोशन। तो एक क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, समझ में आया। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे आपका बुक का। हाँ, अभी जो इनर्शिया है, इनर्शिया और एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनर्शिया क्या है, टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, मास से, ऑब्जेक्ट मतलब मास, ऑब्जेक्ट का मास होता है ना। तो फिजिक्स में हर ऑब्जेक्ट और मास को, हर चीज़ को एक मास या ऑब्जेक्ट लिया जाता है। इवन इफ आई एम ए मास इन फिजिक्स, बायोलॉजिकली आई एम ए लिविंग बीइंग, बट फॉर फिजिक्स आई एम ए मास, ठीक है कि नहीं। तो इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी रहता है कि वो मोशन या रोकने का कोशिश करता है, ठीक है कि नहीं, स्टेट ऑफ मोशन को। तो आई से डिनोट होता है, आई ऑफ एम इज ग्रेटर देन आई ऑफ स्मॉल एम, वेयर बिग एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, समझ में। तो बड़ा मास का इनर्शिया ज़्यादा होता है, बड़ा मास का इनर्शिया ज़्यादा होता है छोटा मास से। साइकिल को रोकने के लिए देखो, ये इनर्शिया क्या है, एक टेंडेंसी है जो कि स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने के लिए क्या करता है, एक रेजिस्टेंस है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। तो देखो मैं बताता हूँ, जब आप साइकिल में जाते हो तो आपका साइकिल का ब्रेक क्या रहता है, दो रबर रहता है, उसको दबा देने से आप रुक जाता है साइकिल। पर ट्रक रोकने के लिए या ट्रेन रोकने के लिए वहाँ पे वैक्यूम मतलब ये रहता है, एयर प्रेशर रहता है, तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा हमको क्या चाहिए, एक अनबैलेंस्ड फोर्स ज़्यादा चाहिए। जैसे कि हम कार में बैठे हैं, सीट बेल्ट क्यों होता है, क्योंकि जब हमारा बॉडी मोशन में रहता है, उसको सडन ब्रेक हो जाता है, तो द टेंडेंसी टू ऑफ द बॉडी ऑफ द मास टू मूव अहेड, उसको रोकने के लिए एक सीट बेल्ट दिया जाता है। वैसे ही आपको गाड़ी यूनिफॉर्म में जा रहा है, उसको रोकने के लिए क्या दिया जाता है, ब्रेक दिया जाता है। तो ट्रक को रोकने के लिए उसका मूवमेंट इनर्शिया ज़्यादा है, ट्रक को उसको रोकने के लिए ज़्यादा चाहिए पावर, उससे पता चलता है, ठीक है कि नहीं। वो जा रहा था, उसको रोकने के लिए ज़्यादा चाहिए। वैसे ही ट्रक को आगे बढ़ाने के लिए हमको ज़्यादा इनर्शिया, ज़्यादा फोर्स चाहिए, क्योंकि रेस्ट में उसका फिर इनर्शिया प्ले होता है, रेस्ट में, वो रेस्ट में रहना चाहता है ट्रक, उसको मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। और साइकिल को मूव करने के लिए हमारा पैर ही काफ़ी है। आप ट्रक को मूव कर सकते हो क्या, पैर से नहीं कर सकते, क्योंकि उसका इनर्शिया ट्रक का बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको मूव करने के लिए या स्टेट चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए। आइदर उसको रोकने के लिए भी ज़्यादा फोर्स चाहिए, स्टार्ट करने के लिए भी ट्रक को ज़्यादा फोर्स चाहिए। साइकिल का क्या है, हम पैडल में कर सकते हैं, पैर में भी रोक सकते हैं साइकिल को, अब नीचे पैर अगर रुक जाएगा बिना ब्रेक का, समझ में आया। ट्रक है तो वो इनर्शिया है, चेंज ऑफ स्टेट को वो इनर्शिया रोल प्ले करता है। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। समझे इसको, रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखे, ये सब समझो, क्योंकि
आगे हम बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे, अगर इसको आप डीपली नहीं समझोगे तो वो इंटरमिंगल्ड हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? इंटरमिंगल्ड हो जाएगा ना, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए डिफ़िकल्ट होगा, फिर फिजिक्स आपको हार्ड लगने लगेगा। फिजिक्स हार्ड नहीं है। हमारा क्या होता है ना फिजिक्स में, हम बेसिक चीज़ में हम सोचते हैं ये क्या है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस्ड। जब न्यूमेरिकल आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे फर्स्ट लॉ मोशन क्या है, एक बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन रिमेन इन स्टेट ऑफ, बॉडी इन रेस्ट will remain in the form of rest and body in motion will remain in the form of motion until and unless external force is applied। ये लिखा गया आपका CBSE बुक में, ठीक है लिखा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसको समझो क्या है, उसका इनर्शिया क्या है, सो दैट आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो दिमाग में खिचड़ी ना बने, ठीक है। तो दिस इज़ द क्लास फॉर टुडे। एक लॉ एक दिन में जाएंगे, कुछ हड़बड़ी करने का ज़रूरत नहीं है, समझ में आया? तो जनरली मैं बुक का डेफिनेशन याद नहीं करता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी डेफिनेशन निकलने के लिए। उसको मैं समझाता हूँ, फिर अपने व्हाट्सएप में डेफिनेशन क्रिएट करता हूँ। इट इज़ करेक्ट ऑल्सो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इफ आई, ठीक है कि नहीं, इफ़ आई एम परफेक्टली हैव ऑल द नॉलेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है कि नहीं, वो चीज़ आप नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं, गलत हो जाएगा। हाँ समझो पहले मैं जो बता रहा हूँ, फिर अपने वर्ड से हिंदी में भी लिख दो, वो मास्टर या टीचर मार दे देगा, ठीक है कि नहीं, कोई नहीं काट सकता, साइंस में नहीं काट सकते, ये लिटरेचर नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आज के लिए, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।